की। हो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तुम जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तुमने जीवन में सब कुछ दिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो महाराज, हमारा जीवन महाराज जिस प्रकार भी हो, जैसा भी हो महाराज, लेकिन हर क्षण उस परमात्मा को एक बार जरूर जीवन में याद किया करें, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिल रहा है ना महाराज, उसके कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। केवल उस परमात्मा की कृपा, चाहे भले ही हमारे कर्म से वो हमें मिल रहा हो, हम कितना भी मेहनत कर रहे हो दिन रात, हम सोचे कि हम मेहनत नहीं करते तो घर में पैसा कैसे आएगा, लेकिन महाराज जो काम आपको दिला रहा है, जो ड्यूटी आपको करा रहा है, उस परमात्मा के बारे में कभी सोचा है? जो परमात्मा अपना पूरा जीवन हम मनुष्यों को दे देते हैं महाराज, क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता उस परमात्मा को 5 मिनट समय देने का? कुछ जीवन को ऐसा बना लो महाराज कि वो परमात्मा हर क्षण हमारे जीवन में याद आए, हमारे जीवन में दुख हो सुख हो महाराज, केवल एक ही बात निकले मुखारविंद से, प्रभु जो भी है ये सब आपकी कृपा से हो रहा है। एक भक्त और एक साधारण मनुष्य में एक छोटा हिस्से तो अंतर है महाराज। एक साधारण मनुष्य कोई भी काम करेगा, कहेगा अरे मैंने ना किया होता ना तो ये संभव होता ही नहीं, मैंने पूरा दिन एक करके ये काम किया है। लेकिन वही एक छोटा सा भक्त होगा, वो कहेगा अरे भैया मुझ में कहाँ सामर्थ्य जो मैं ये काम कर सकूं, ये तो मेरे ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा से मैंने ये काम कर ली, मुझ में कौन सी सामर्थ्य जो मैं ये काम कर सकूं, भला मैं इसके योग्य हूँ क्या? इसके योग्य बनाने वाले तो मेरे परमात्मा है, मेरे श्री ठाकुर जी है महाराज। हम मनुष्य भी कहते हैं, लेकिन मेरे परमात्मा स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं। जब मेरे ठाकुर जी राम जी से माँ प्रश्न करती है, माँ कौशल्या कहती क्यों रे लाला, भैया तू इतना छोटो सो है लाला, मैंने सुना है कि तूने भैया बड़े बड़े ताड़का मार दियो, कहा तूने बड़े बड़े राक्षस को गिरा डालो लाला, ये कैसे कर लिया तूने? तुम्हारे इतने छोटे छोटे हाथ, फूल के जैसे कोमल कोमल तुम्हारे हाथ पांव हैं लाला, तूने ये कैसे किया? राम जी कहते हैं अरे मैया मुंह में का सामर्थ्य जो मैं ये काम कर सकूं, ये तो मेरे ठाकुर जी, मेरे विश्वामित्र जी, मेरे गुरु जी मेरे साथ थे ना, ये तो सब उनकी कृपा है कि उनकी कृपा से मैंने ये काम कर लियो, वरना मुझ में कहाँ सामर्थ्य मैया, मैं आपकी इतनी छोटो सो लाला, मेरे हाथ तो इतने फूल के भांति कोमल है, भला मैं ये कर सकता हूँ क्या? उसी प्रकार आज गोपियां कहती है कन्हैया से, क्यों रे कन्हैया एक बात बता लाला, तू इतनी छोटो सो है भैया, मैंने सुना तूने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया, ये कैसे किया होगा तूने? तू तो इतना छोटा है, इतने छोटे छोटे तुम्हारे हाथ और एक उंगली से लाला तूने गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो, ये कैसे किया लाला? तो आज कन्हैया बड़े प्यार से गोपियों से कहते हैं अरे गोपिया, ये सब मैंने नहीं किया, ये मेरे राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज पर्वत को उठाया है। कन्हैया कहते सुनो गोपिया ध्यान से, मैंने इस गिरिराज पर्वत को कैसे धारण कर लिया? तो कन्हैया आज कहते हैं गोपिया, कछु माखन को बलबाया, अरे गोपन कियो सहाय, कछु माखन को बलबाया, गोपन कियो सहाय, श्री राधे जू की कृपा
कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। कन्हैया कहते रे गोपियां कछु माखने को उबल भयो कछु गोपन कियो सहाय। ये जो छोटी छोटी माखने ताजा ताजा जो तुम मुझे खिलाते हो ना, कुछ तो बल गोपियां मुझे उससे प्राप्त हो गई, छोटी मोटी बल शक्ति तो मुझे उससे प्राप्त हो गई, तो मैंने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। थोड़ी बहुत जो ग्वाल बालन जो थे वो लाठी टिका रखे थे ना, कुछ तो ताकत मुझे उससे प्राप्त हो गई। और बाकी सब चीजें मैंने गोपियां ग्वाल बाल मैंने सारी चीजें राधा रानी के ऊपर छोड़ दिया। और जैसे मेरी राधा रानी की कृपा हुई वैसे मैंने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। महाराज कहने का भाव क्या है, हम ठाकुर जी के छोटे मोटे तुच्छ बालक अपने आप को छोटा सा काम करके बड़े भारी बनाते हैं कि मैंने देख लिया, मैंने ये कर लिया, मैं वो कर लिया। लेकिन मेरे परमात्मा जो सारे संसार को चला रहे हैं महाराज, वो भी अपने मुखारविंद से नहीं कहते कि ये मैंने किया है, वो भी कहते कि मैंने नहीं, ये मेरे ठाकुर जी मेरे राधा रानी की कृपा से मैंने ये सब काम कर लिया। तो महाराज हम जैसे प्राणियों को शिक्षा प्रदान करते रहते हैं, मेरे प्रभु का मेरे गोविंद का हर एक चरित्र महाराज हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, हर जगह सावधान करते हैं मनुष्य की कि मनुष्य तू अब तो जाग जा। ठाकुर जी की छोटी मोटी लीला पर हम उंगली उठाते, ठाकुर जी ने चिरहरण किया, ठाकुर जी ने रास लीला किया। महाराज ठाकुर जी तो सब करने में सामर्थ्य है, हम उनसे तुलना कर सकते हैं क्या? वो तो स्वयं जगत के आधार है, वो तो परमात्मा है, फिर उनसे हम अपनी तुलना कैसे कर लेते हैं? महाराज आज हमारे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषि, ये जो जीव है ना ये काल के मुख में पड़ा हुआ है। पता नहीं कौन सा जीव कब काल के मुखारविंद में चला जाए, कब इस प्राणी का मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं है, पर फिर भी इस संसार में अपने मन को लगाया हुआ है। सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्यामुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरे निभाषितम्।